अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने डोमेन के बारे में पढ़ा था कि डेफिनेशन उसकी पढ़ती हो, कोई फंक्शन की डोमेन किस तरह फाइंड की जाती है कुछ फंक्शन की। इस तरह मैंने ये यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मॉड। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि रेडिकल साइन के अंदर कोई भी वैल्यू फंक्शन हो मेरे पास है तो हम उसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है एक्स माइनस एक्स मॉड है, मैंने इसको क्या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास एक्स के क्या आ गया, एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके डोमेन में कौन कौन सी वैल्यू शामिल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ज़ीरो से चेक करता हूँ। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पुट किया तो मेरे पास आया ज़ीरो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो, तो ये मेरे पास ट्रू होगा। ठीक है, अब क्योंकि इक्वल का साइन है तो अब मैं एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे चेक कर लेते हैं। तो माइनस वन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस वन का मॉड वन होगा, तो माइनस वन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉल्स हो जाएगा। अब हम एक्स इज इक्वल टू वन पे चेक कर लेते हैं, तो मेरे पास होगा वन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन, तो ये मेरे पास ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू है। अब इसका देखने हैं हम इसमें डोमेन की कौन कौन सी वैल्यू शामिल है। ठीक है, तो इसका फंक्शन मेरे पास बनेगा एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो शामिल है। ठीक है, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक। ठीक है, चले इसको ग्राफिकली पहले चेक कर लेते हैं। ग्राफिकली में मेरे पास इसका क्या बनता है ग्राफ, वाई एक्स माइनस एक्स मॉड, तो क्या वाई इज इक्वल टू जो सा एक्स मॉड होता है ना उसका ग्राफ इस तरह बनता है, एक्स मॉड का ग्राफ, वाई इज इक्वल टू एक्स मॉड का ग्राफ हमारे पास वो इस वी शेप के बनता है। ये ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट हो गए इसके। ठीक है, तो और यहाँ पे ये डॉटेड लाइन में ज़ाहिर करता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स का। तो इसके हमने जो सा इसके फाइंड किया, जो इसके डोमेन फाइंड किया, जहाँ पे ये फंक्शन ट्रू है वो ज़ीरो से लेके वन तक है। ठीक है, यानी कि ज़ीरोस में शामिल है, वन भी शामिल है, यानी कि वन से ले ज़ीरो से ले अबव जितनी भी टर्म्स है वो सारी शामिल है। तो मेरे पास यहाँ पे इसका ग्राफ में ये वाली टर्म में आएंगी। ठीक है, तो इसकी डोमेन मेरे पास क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन इसकी वो मेरे पास हो जाएगी ज़ीरो से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब चले मज़ीद एक से एक आध एग्जांपल और करते हैं। इसी तरह की कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर ले एफ ऑफ एक्स है, कोई फंक्शन है, वो है इज इक्वल टू वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स मॉड माइनस एक्स है। फ़र्ज़ कर ले मेरे पास ये कोई फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी डोमेन कैसे फाइंड करनी है। अब ये अवर में की फॉर्म में आ गया, मैंने बोला था रेडिकल साइन अगर ऐसे आ जाए तो आपने क्या करना है, एक्स मॉड माइनस एक्स को वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो पुट किया था, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो पुट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, एक्स मॉड इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब हम मज़ीद फिर इनको वैल्यूज़ पे चेक करते हैं कहाँ कहाँ के इसके इस फंक्शन में इसकी डोमेन क्या क्या है, कौन कौन से नंबर इसकी डोमेन में शामिल है। तो वो क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉरी ये ग्रेटर देन में आएगा साइन, तो ज़ीरो पे चेक कर लेते हैं, ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स इज इक्वल टू वन पे चेक कर लेते हैं, वन ग्रेटर देन वन, वन का मॉड वन ही होगा, तो वन ग्रेटर देन वन वो भी ज़ीरो के नॉट होगा, वो भी शामिल नहीं होगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे चेक कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या होगा, माइनस वन का मॉड वन हो जाएगा और ग्रेटर देन माइनस वन, तो ये मेरे पास फंक्शन यहाँ पे टू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इसमें जोन सा हमारे पास इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, फर्ज कर लें एक्स मॉड का पहले सबसे पहले ग्राफ ने जो मैंने अभी बताया आपको, ये एक्स मॉड का ग्राफ होगा। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स मॉड का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पॉइंट है ज़ीरो ज़ीरो और ये नीचे डॉटेड लाइन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, कह रहा है नेगेटिव वैल्यूज़, एक्स कहाँ पे फंक्शन ट्रू है, सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ पे, यानी कि ये इन वैल्यूज़ पर सारा फंक्शन ट्रू है। एक्स तो इसकी मॉड में यहाँ पे जो भी ये होगा इसकी मॉड में यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो शामिल होंगी इसकी डोमेन में। ठीक है, इसकी डोमेन में इस लाइन पे जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी इसके डोमेन में शामिल होगी। तो डोमेन ऑफ फंक्शन मेरे पास क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन वो क्या होगा, ज़ीरो ज़ीरो से माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक, यानी कि ये ऐसे होगा, ज़ीरो तो शामिल नहीं होगा।
-1 शामिल है, तो ऐसे लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी टू 0, ये लिख देंगे। या इस तरह इसकी डोमेन इस तरह भी लिखी जाती है, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, वो भी कौन सी, नेगेटिव, ऑल नेगेटिव रियल नंबर शामिल होंगे, ठीक है, इसके डोमेन में। तो अगर इसकी कोई और एग्जांपल देखें, फ़र्ज़ कर ले इसी फंक्शन को हम चेंज करके चेक कर लेते हैं उसकी डोमेन क्या बनती है। जैसे मेरे पास है कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है 1/(x -x mod), जैसे पहला क्वेश्चन किया उसको डिवाइड करके हमने उसको सॉल्व किया। अब इसकी डोमेन चेक करनी है तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन में 0 पुट करेंगे इसमें, x -x mod ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन x mod आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं, x इज इक्वल टू सबसे पहले 0 पे चेक करें तो वो क्या होगा, 0 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 पे चेक कर लेते हैं, तो अगर -1 ग्रेटर देन यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो गया। अब x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं, तो 1 ग्रेटर देन 1 का मॉड 1, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे तीनों कंडीशन जो सी हमारे पास है वो फॉल्स हो गई हैं। तो अगर हम इसको देखें ग्राफिकली चेक करें तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू एक्स मॉड का ग्राफ है, ठीक है, और ये y इज इक्वल टू एक्स है। अब मेरे पास तीनों कंडीशन यहाँ पे 0 हैं, यानी पे इसकी डोमेन में कोई भी वैल्यू शामिल नहीं है, ठीक है। अगर ग्राफिकली चेक करें तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप 0 1 2 3 पुट करके देख लें, कुछ भी नहीं हमारे पास आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास ये पॉइंट है 0 0, तो इसकी डोमेन में क्या आएगा, डोमेन ऑफ f इक्वल टू 5, इसकी डोमेन में कोई टर्म नहीं आएगी, 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर और इस तरह अगर हम किसी भी फंक्शन, किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो सा आएगा उसकी डोमेन फाइंड करनी हो तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन की। फ़र्ज़ कर लें जी मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं हम एक्स, जिसको हम ब्रैकेट फंक्शन भी बोलते हैं, एक्स -2, ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर। हमने क्या करना है, इसको क्या करना, नॉट इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, नॉट यहाँ पे -2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब फंक्शन के ऊपर रेडिकल साइन नहीं है, ठीक है, तो हम इसको क्या करें, नॉट इक्वल टू, डिनोमिनेटर में रकम है तो क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 को पुट कर लेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स नॉट इक्वल टू, ये मेरे पास एक नेक्स्ट स्टेप बनेगा, ठीक है। अब देखना है कि 2 जो सा है, ये वाला 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर में कहाँ कहाँ नहीं होगा, क्योंकि x ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना वो कह रहा है नॉट इक्वल टू 2। अब देखना है 2 कहाँ कहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए फ़र्ज़ कर ले मैं इसके 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, एक 2 और एक 3, यानी कि 3 से इन दोनों के दरमियान जो हमें वैल्यू चेक कर दिया। अब हमको पता है कि 1 का, देखें 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 होगा, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 होगा, 1.999 आपको 100 वन चल रहा है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी हमारे पास 1 होगा। अब चेक करना है तो 2 और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने चेक करना है, तो देखें 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो भी 2 ही होगा। उसके बाद 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो भी 2 होगा। 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो भी 2 होगा। 2.9999 अप टू 100 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो भी 2 ही होगा, ठीक है। अगर हम 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर चेक करें, 3 होगा। यानी मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो भी आउटपुट होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमारे पास जो भी वैल्यू मौजूद होगी ना,
उसका जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो इसके डोमेन में हमारे पास जो भी फंक्शन शामिल होंगे डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर माइनस 2 और 3, तमाम रियल नंबर्स में इसको माइनस कर दो, वो मेरे पास क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन में शामिल हो जाएगा। बाकी अगर हम आपके डोमेन और रेंज के मतलब कोई डोमेन के मतलब कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे अब हम इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रेंज के बारे में बात करेंगे, या अगर कोई डोमेन के बारे में कोई मेरे फंक्शन मेरे जहन में आ गया तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो आज के लिए तकरीबन मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, आप लोगों ने उसकी भी तैयारी करनी है। तो इसलिए इसके मतलब जो भी आपका क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।